अर्थी इस क्वेश्चन के अंदर इस वीडियो के अंदर हम इटली के एकीकरण के बारे में विस्तार से जानेंगे। इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ, किन किन लोगों ने इटली के एकीकरण में योगदान दिया, क्या क्या प्रमुख बाधाएं थी, जिस प्रकार आपने देखा कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, किन किन ने योगदान दिया। इसी प्रकार हम इटली के एकीकरण को देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड के अंदर आ चुका है। सो आपसे निवेदन है कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। क्वेश्चन के अंदर कुछ छोटी मिस्टेक हो सकती है, सो आप उनको अपनी कॉपी में नोट करते समय सफाई से आप उनको ठीक कर लेंगे। बड़ी मेहनत से ये पॉइंट निकाले सिर्फ आपके लिए कि आपका फ़ायदा ज़्यादा हो, आप इसको अच्छी प्रकार से समझें। अब बात करते हैं इटली के एकीकरण में विदेशी प्रमुख बाधा थी। विदेशी मतलब कि इटली के अंदर विदेशों का प्रमुख प्रभाव था। विदेशी देश थे, उनका हस्तक्षेप ज़्यादा था। इस कारण से वो प्रमुख बाधा थी। वो इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाह रहे थे। जिन देशों का प्रभाव इटली के अंदर था, जो हस्तक्षेप कर रहे थे इटली के अंदर, ऑस्ट्रिया जो है वो इटली का एकीकरण में एक सबसे बड़ी बाधा थी। वो एकीकरण नहीं होने देना चाह रहा था और वो जर्मनी के अंदर भी यही मेन कारण था। इटली की बात करें, इटली मोटे तौर पर 3 इकाइयों मतलब कि राज्यों के अंदर बटा हुआ था, जिसमें से बात की जाए तो उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिण इटली, इन हिस्सों के अंदर इसको बटा हुआ था ये इटली। और नेपोलियन भी प्रमुख बाधा थी, एक मेन कारण था। ऑस्ट्रेलिया तो था ही, नेपोलियन भी था जो किसी भी हालत में इटली का एकीकरण नहीं चाहता था। और नेपोलियन ने सामंतवादी कुलीन वर्ग का पतन कर दिया था इटली के अंदर, उनको समाप्त कर दिया था। जब नेपोलियन हार गया, जब नेपोलियन का पतन हो गया, तो ये जो सामंतवादी और जो जागीरदार थे, जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के भूस्वामी थे बड़े बड़े, जिनका नेपोलियन ने अपने समय में उनका अंत कर दिया था, वो जैसे ही जब नेपोलियन की हार हुई, जैसे ही नेपोलियन का पतन हुआ, उन्होंने चाहा कि जो जमींदारी जो सामंतवादी नेपोलियन के समय से पहले थी वो दोबारा फिर लागू हो जाए। और ये जो सामंतवादी और कुलीन वर्ग थे, ये भी किसी प्रकार से इटली के एकीकरण के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ये चाह रहे थे कि दोबारा से सामंतवादी प्रथा लागू हो जाए, हम बड़े बड़े भूस्वामी बन जाए। और ये भी एक बड़ा कारण था इटली के एकीकरण का। ये भी जो सामंतवादी और कुलीन वर्ग थे, ये भी इटली के एकीकरण के पक्ष में नहीं थे। दूसरा, इटली के एकीकरण जो लोग थे, वहाँ के उन लोगों के अंदर राष्ट्र भावना की कमी थी। एक देश प्रेम होता है, जैसे कोई देश के ऊपर आक्रमण करता है तो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना, देश के टुकड़े न होने देना, देश को एक सूत्र में बांधे रखना, वो भावना कहलाती राष्ट्र भावना, जिसकी इटली के लोगों में एकीकरण की कमी थी, मतलब राष्ट्र भावना की कमी थी। दूसरा, जो राज्य जो 3 राज्यों के अंदर बटा हुआ था, वो किसी भी हालात में एक नहीं होने देना चाह रहे थे, मतलब एक नहीं होना चाहते थे, वो अलग अलग रहना चाहते थे। ये भी एक बड़ी समस्या थी। और जो इटली के राजनेता थे, क्योंकि किसी भी देश के एकीकरण में राजनेता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, लेकिन उनके जो मत थे, उनके जो विचार थे, उनकी जो सोच थी, वो भी एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी। ये भी एक बड़ा प्रमुख कारण था। इटली के एकीकरण के जनक में जुसेपे मेसनी को माना जाता है। यहाँ पे मेजिनी लिख रखा है, मेजिनी भी लिखते हैं बुकों के अंदर, आप देखोगे तो मेजिनी भी है और जुसेपे मेसनी भी है। मेजेनी का जो जन्म है, जुसेपे मेसनी बोल लो या मेजेनी बोल लो, उसका जन्म जिनेवा के अंदर हुआ था। और इटली की समस्या, यहाँ पे समस्या आएगा, ये आप ठीक कर लेना, थोड़ा सा इधर गलतियाँ हो गई है। तो इटली की समस्या को कावूर जो था, उसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था, मतलब कि उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ताकि दूसरे देशों को भी पता चले कि ऑस्ट्रेलिया ने किस प्रकार से इटली की दुर्दशा कर रखी है, इटली को समस्याओं के अंदर घेर रखा है, इटली का विकास नहीं होने देना चाह रहा है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया था कावूर ने। उसके बाद एकीकरण में अनेक कार्य किए गए। मेन लक्ष्य एक रास्ता साफ होना होता है, वो रास्ता साफ कर दिया था कावूर ने।
और एक गैरिबल्डी है। ये 3 लोग थे जिनको एकीकरण का पूरा श्रेय जाता है। एक तो जुसेपे मेसनी जिसको मेजेनी बोला जाता है, एक काउंट कावूर और एक गैरिबल्डी। ये 3 थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुसेपे मेसनी, काउंट कावूर और गैरिबाल्डी, ये 3 थे जिन्होंने इनमें भूमिका निभाई। मेन जो जुसेपे मेसनी था उसने वो चाह रहा था कि जो इटली के जो यंग लोग जो है उनको एकत्रित करके, उनको इकट्ठा करके ही इटली का एकीकरण किया जा सकता है। इसीलिए उसने यंग इटली के यंग लोगों को, युवा लोगों को इकट्ठा करके एक यंग इटली नाम का संगठन बनाया, जिनका मुख्य लक्ष्य यह था कि इटली का एकीकरण। गैरिबल्डी जो था वो एक रक्षा मंत्री था, जो सैनिक था, सेनापति था। उसने लाल कुर्ती नाम की सेना का गठन किया और उसके लक्ष्य भी यही थे कि एकीकरण किया जाए इटली का। अब बात आती है मेटरनिक की। मेटरनिक की बात की जाए तो मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था और वो अपने आप को यूरोप का पुलिस मानता था, पुलिस समझता था। और यही कारण था कि कोई भी इटली के अंदर उदारवादी या राष्ट्रवादी आंदोलन होता, मतलब कि देश को, इटली को एकीकरण की भावना उत्पन्न होती, तो ये उसको कुचल देता था। उनको कुचलना, उनको दबाना अपना परम कर्तव्य मानता था, क्योंकि ये इटली का एकीकरण को अपने लिए खतरा मानते थे। इसीलिए जो मेटरनिक बोल लो या ऑस्ट्रिया बोल लो, एक ही बात है, क्योंकि ये उसी का ही प्रधानमंत्री था। ये इटली के एकीकरण के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। और मेन रीजन ये था ये क्यों हस्तक्षेप कर रहा था इटली के अंदर, ऑस्ट्रिया का क्या मतलब था इटली के अंदर हस्तक्षेप करने का। मेन रीजन ये था कि इटली के 2 राज्यों पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। उन 2 राज्यों के अंदर इसका बोलबाला था। यही कारण था कि किसी भी हालत में अपना बोलबाला, जो अपना जो अस्तित्व है, वो ख़त्म नहीं होने देना चाह रहा था। इसीलिए यदि कोई भी इटली के एकीकरण की मांग उठती तो ये उसको कुचलने की कोशिश करता, क्योंकि इसका प्रॉफिट छिपा हुआ था उसमें। और इटली 3 क्षेत्रों के अंदर मैंने बता दिया, उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिण इटली। बीच जो मध्य इटली था उसमें पोप का अधिकार था, पोप का प्रभाव था। और पोप भी किसी भी प्रकार से इटली के एकीकरण के पक्ष में नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि यदि इटली का एकीकरण होता है तो उसका जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, उसके पास कोई नहीं आएगा, उसकी महत्व जो है समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो पोप है वो किसी भी प्रकार से इटली के एकीकरण में, इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाह रहा था, या फिर इटली के एकीकरण में एक प्रमुख बाधा थी पोप, जो कि मध्य इटली में था। उसका प्रभाव था सिर्फ मध्य इटली के अंदर, और ये एक बीच में फंसा हुआ था। ना तो ये उत्तर इटली को ना दक्षिण इटली मिल पा रहे थे आपस में। अगर वो आपस में मिलते तो भी काम मिलता था, क्योंकि ये बीच में था और ये किसी भी हालात में है इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाह रहा था। इसी कारण से वो 2 जो उत्तरी और दक्षिणी थे वे भी आपस में मिल पा रहे थे, क्योंकि ये उनके बीच में था। उसके बाद बात की जाए तो इटली के विजय के बाद ऑस्ट्रेलिया, नेपोलियन ने इटली विजय के बाद ऑस्ट्रेलिया को इटली से बाहर निकाल दिया था और सामंतवादी व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि सामंतों ने, जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, उन्होंने जमींदारों पर, मजदूरों पर बहुत अत्याचार कर रखे थे, उसको समाप्त कर दिया। व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया था नेपोलियन ने, और वो मजदूरों के पक्ष में था। लेकिन जब नेपोलियन इटली का गुलाम देश के रूप में प्रयोग करने लगा था, मतलब कि गुलाम देश के रूप में कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं, जो धरोहर थी, वो यहाँ से अपने देश में ले जाने लगा फ्रांस के अंदर। तो वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होने लगी और वो इसका विरोध करने लगे कि नेपोलियन हमारे इटली देश की कलाकृतियों और धरोहर, जो देश की पहचान है, उनको अपने देश में क्यों लेके जा रहा है। और इटली वासी इसको सहन नहीं कर पाए और उनमें राष्ट्रीय भावना भड़क उठी। इसलिए यह कहा जाता है कि नेपोलियन ही इटली के राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना जाता है। राष्ट्रवाद मतलब कि राष्ट्र भावना को जागृत करने वाला माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से ही राष्ट्र भावना उत्पन्न हुई थी। वास्तव में
इन्होंने इसलिए ये इसकी सोच कुछ अलग थी। ये इटली का एकीकरण नहीं चाहता था। ये किसी भी हालात में इटली को कमज़ोर रखना चाह रहा था, लेकिन इसकी कुछ गलतियाँ थी जिसकी वजह से जो सोए हुए लोग थे इटली के, वो जाग उठे और उनमें देश और राष्ट्र भावना उत्पन्न होने लगी और देश के लिए कुछ कर मिटने की भावना उत्पन्न होने लगी। वो चाहते थे कि हम इसको रोक के हमारे देश की कलाकृति और जो राष्ट्रीय धरोहर है, जो देश की पहचान है, प्रमुख पहचान है, वो यहाँ से ना जाए। ये एक प्रमुख कारण बना। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो के अंदर इटली का प्रमुख पार्ट की बात करेंगे, मेन हिसाब। इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से सफाई से उतारें। ये कुछ पॉइंट बीच में रह गए हैं, आप इनको रहने देना। अगर आपने कुछ नीचे वाले पॉइंट इसमें फिक्स कर ले, लिख लिए, तो आप उनको लिख लेना। कुछ गलतियां हैं कहीं पे छोटी मोटी, आप उनको ठीक कर लेना सफाई से। फिर स्पेशल कॉपी में ज़रूर उतारोगे आप इसको।